मैंने इनको थ्रूली एग्जामिन कर लिया है, डरने की कोई बात नहीं है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए इन्हें, इसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी। मुबारक हो दुर्गा दी। माँ, ये डॉक्टर क्या ये सब? हाँ बेटा, दुर्गा पेट से है। Congratulations, किशोर। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत खुश हूँ मैं आप दोनों के लिए दुर्गा बहू, बहुत बहुत खुश हूँ। मुबारक हो दुर्गा जी। बहुत खुश है। पर ये खबर हमें इतनी लेट क्यों मिली? हाँ माँ, इतनी बड़ी खबर अब तक हमसे छिपा के क्यों रखी गई? हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुम दोनों को ये खुशखबरी देने का मौका ही नहीं मिला। सासू माँ, मेरे होने वाले बच्चे को आप आशीर्वाद नहीं देंगे? दुर्गा जी, आपके बच्चे के लिए हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हम जानते हैं कि चाहे बेटा हो या बेटी, हूबहू आप पर जाएगा। सासू माँ, पता है, हमारा बच्चा भले ही हमारे जैसा दिखे, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बिल्कुल आप पर जाए, बिल्कुल निर्भय और निस्वार्थ। उससे सब कुछ हो पाए, बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल सही कहा। बच्चा हो तो गुड्डन सासू माँ जैसा, निडर और हिम्मत वाला। जिस तरह सासू माँ के हाथों आज उस डायन अंतरा का अंत हुआ है ना, वैसे ही होगा आपका बच्चा, हर बुराई पर अपनी अच्छाई से विजय हासिल करने वाला। बुराई को मिटाने के लिए बुराई करने वाले की जान लेना जरूरी नहीं होता लक्ष्मी जी। अंतरा मुजरिम जरूर थी, लेकिन उसके अपराधों की सजा देने के लिए कानून था। हमारे हाथों जान गई है उसकी। मैं कोई हक नहीं था यह अनर्थ करने का। कैसा अनर्थ दी? अंतरा शैतान थी, आज नहीं तो कल उसका अंत तो तय ही था। और विजयदशमी के इतने शुभ दिन पर आपने उस पर जीत हासिल की, इस जीत की खुशी मनाइए दी। इस तरह गिल्ट में जाके अपनी जीत को छोटा मत बनाइए दी। बस रेवती, जो हुआ सो हुआ। अब इन सब बातों को और हवा देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गुड्डन, अंतरा के साथ जो हुआ वो उसके अपने कर्मों का फल था। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। और वैसे भी हमारे घर में अब एक नया सदस्य आने वाला है। उसके आने की खुशियों को छोड़कर हम ये बेकार की बातों पे ध्यान ना दें तो बेहतर होगा, राइट? चलो गुड्डन। सबकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। क्या कहा आपने नीचे कि जो हुआ सही हुआ? अंतरा इतनी भयानक मौत डिजर्व करती थी क्या? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है? हमारे हाथों से तीर चला है जिंदल साहब, हमने मारा है उसे। अंतरा को उसकी किस्मत ने मारा है गुड्डन, तुमने नहीं। अच्छी से अच्छी किस्मत भी जवाब दे जाती है अगर इंसान के कर्म गलत हो तो। अंतरा की मौत एक हादसा थी, दैट्स इट। उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। कितने बदल गए हैं आप जिंदल साहब, समझ ही नहीं आता कब झूठ बोल रहे हैं कब सच। अभी थोड़ी देर पहले आप हमसे नफरत करते थे, हमसे नाराज थे कि हम अपनी जिंदगी से अलग करना चाहते थे, और
अभी सारी दुनिया के सामने हाथ पकड़कर हमारा साथ दे रहे हैं। कभी गोली मारकर हमें मरने छोड़ देते हैं, कभी बचाने पहुंच जाते हैं। अचानक से ये फिक्र क्यों? क्या चाहते क्या हैं आप? ये नजरें चुराने से सच नहीं बदल जाएगा जिंदल साहब। क्यों मारी आपने हमें गोली? तो अंतरा भी नहीं है ना जिंदल साहब? अब ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको अब भी हमें सच बताने से रोक रही है? बोलिए ना। आपकी ये चुप्पी कांटे की तरह हमारे दिमाग में चुभ रही है जिंदल साहब। क्यों नहीं सच बोल रहे आप? और समय नहीं दे सकते हम आपको। बताइए सच, बताइए सच अभी क्या अभी जिंदल साहब। कितनी बार एक ही सच बताऊं? बार बार पूछे जा रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? हो गए पागल, और क्यों ना हो पागल? आपकी झूठी ईंटें सजा सजा कर वो जो सच की दीवार आप खड़ी करना चाह रहे हैं ना, उससे थक चुके हम। क्यों मारी आपने हमें गोली और फिर क्यों बचाया? मरने देते ना हमें वहां पर उस रावण दहन के साथ, हमें हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को खत्म हो जाने देते जिंदल साहब। गुड्डन, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब है जिंदल साहब, बस उस जवाब को कहने की हिम्मत नहीं है। ना आप हमें मारने की वजह बता सकते हैं और ना ही हमें बचाने की। दूर हम आपसे जा नहीं सकते और करीब आप हमें आने नहीं दे रहे। तो फिर क्या करें? आप ही बताइए। नहीं बता सकता तुमको सच, गुड्डन। नहीं बता सकता कि तुम्हारी अपनी छोटी बहन ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने पर तुली हुई है। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त है मुझे, पर तुम्हें सच बताकर मैं तुम्हारे दिल को इतनी गहरी चोट नहीं दे सकता जिससे शायद तुम कभी उभर नहीं पाओगे। तुम्हें जो समझना है समझो गुड्डन, पर सच यही है कि मैंने तुम्हें प्यार के नाते नहीं, इंसानियत के नाते बचाया था। ये छोटी सी बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में नहीं घुस पा रही है ना, तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। बट फॉर गॉड्स सेक, एक ही सवाल बार बार पूछ के स्टॉप इरिटेटिंग मी। मेरा दिमाग खाना बंद करो। इतना तो समझ गए आप जिंदल साहब कि आपके झूठ के पीछे का सच अंतरा की मौत से बहुत बड़ा है। पर सवाल अभी भी वही है, ऐसा क्या है जो अब भी आपको सच छिपाने पर मजबूर कर रहा है? बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप जीजू। गुड्डन को सच न बता पाने से परेशान है क्या आप? वैसे ना ये परेशानी अच्छी है, क्योंकि ये आपकी नफरत ही है जिसने गुड्डन को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। किस हद तक गिर सकती हो तुम, ये मैं जानता हूं। इसीलिए अब तुम मेरी बात सुनो। अगर मैं गुड्डन की भलाई के लिए उससे नफरत कर सकता हूं ना, तो उसे चोट पहुंचाने वाले के साथ क्या क्या कर सकता हूं, इसका तुम अंदाजा लगा सकती हो। लगा सकती हो ना रेवती? वेरी गुड जीजू, वेरी गुड। बस आप फिर ना ये नफरत का नाटक चालू रखिए, फिर ना ही मुझे गुड्डन को चोट पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको मुझे। वैसे पता है क्या जीजू, मुझे ना आप पे हमेशा से भरोसा था कि आप गुड्डन को कभी कुछ नहीं बताएंगे। इतना प्यार जो करते हैं आप उनसे, मैंने ना कभी ये नहीं सोचा था कि जिस इंसान के हाथ का खाना खा के पूरा इंदौर झूम उठता है,
वो इंसान मेरे ताल पे नाचेगा। मतलब बड़े बुरे फंसे हैं आप। गुड्डन बहन है तुम्हारी रेवती, इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम? नाम का रिश्ता है, खून का नहीं। गुड्डन मेरी बहन नहीं, मेरी गुनहगार है। मेरे अंगद जी की मौत की जिम्मेदार है वो। आपकी वो एक्स वाइफ और गुड्डन, तीनों की वजह से आज अंगद जी मेरे साथ नहीं है। मेरा प्यार अधूरा करके आप दोनों अपना आशियाना कैसे बसा सकते हैं? पास रहकर भी दूर रहेंगे आप दोनों, हमेशा हमेशा के लिए। आपकी इस प्रेम कहानी पर फुल स्टॉप लगा कर ही मेरे अंगद जी की आत्मा को शांति मिलेगी। बदला तो होगा जीजू, शुक्र मनाइए कि खून का बदला मैं खून से नहीं ले रही हूँ। क्या से क्या बन गई हो तुम रेवती? मैं तो हर 2 हफ्ते बाद यही बोलती रहती हूँ कि अब मेरे परिवार पर काले बादल के साए छट गए हैं। पर फिर पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब तो मेरी कान्हा जी से यही प्रार्थना है, बस मेरा परिवार सुखी रहे, खुश रहे, कोई भी मुसीबत मेरे परिवार को छू ना पाए बस। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी, ऐसा ही होगा। अंतरा जा चुकी है और उसी के साथ हमारे परिवार की मुसीबतें भी। बिल्कुल सही बात है कौशल्या। इतना अच्छा लगता है पूरे परिवार को एक साथ देखकर। ऐसा लगा था कि कोई तूफान आ गया था हमारी जिंदगी में, जो अब खत्म हो चुका है। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। बस मैं तो चाहती हूँ ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मिस्टर अक्षत जिंदल, क्या हुआ इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? गुड्डन जी, हम मिस्टर अक्षत जिंदल को गिरफ्तार करने आए। क्या? क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये रहा इनका अरेस्ट वारंट। अरेस्ट किस बिना पर इंस्पेक्टर साहब? अंतरा जिस घर में छिपी थी, उस घर से हमें अक्षत जी के खिलाफ पक्के सबूत मिले। ये सबूत जो है ना, उस अंतरा की तरह झूठे हैं। मेरा लल्ला कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। तो आप भी देख लीजिए, आपके लल्ला ने कितना बड़ा गुनाह किया है। ऐसा क्या दिखाने वाले आप इंस्पेक्टर साहब? अभी पता चल जाएगा। लैपटॉप।
ये नहीं हो सकता, ये सच है ही नहीं। कह दो गुड्डन कि ये सब झूठ है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि अगर इस झूठे सबूत में थोड़ी बहुत सच्चाई होती तो तू मुझे जरूर बता देती। मैं सही कह रही हूँ ना? बोल, सही कह रही हूँ ना मैं? गुड्डन, क्या ये सब? ये इंस्पेक्टर जो कह रहा है, ये जो दिखा रहा है, क्या ये सच है? ये सच है कि दामाद जी ने ही तुम्हें? सबूत आप लोगों के सामने है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मिस्टर अक्षत जिंदल ने अपनी बीवी गुड्डन जिंदल पर गोली चलाई। इन्हें इनके जुर्म की सजा तो मिलेगी। अपराधी का जुर्म छुपाना और उसे सजा तक पहुंचने से रोकना भी एक जुर्म होता है गुड्डन जी। ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ये सबूत, ये सब कुछ, ये जो भी कुछ आप दिखा रहे हैं, सब कुछ गलत फहमी है। जिंदल साहब हमें कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकते, और ना ही जुर्म हमने किया है और ना ही जिंदल साहब ने। समझने की कोशिश कीजिए, ये सब कुछ गलत फहमी है। कानून सिर्फ और सिर्फ सबूत पर भरोसा करता है, दलीलों पे नहीं। जिंदल साहब, अब तो सच बता दीजिए सबको कि क्या मजबूरी थी आपकी। अगर आप अब भी कुछ नहीं बोले ना तो सब बिखर जाएगा जिंदल साहब। इसका मतलब ये सच है कि एजे ने ही आप पर गोली चलाई। गुड्डन, इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे छिपाई क्यों गुड्डन, क्यों? देखिए, आप ये सब बाद में कीजिएगा। हम कुछ टाइम पहले जो आई विटनेस लाए थे उसे आप लोगों ने झूठा साबित करके कानून का और हमारा वक्त जाया किया। लेकिन इस बार हम मिस्टर अक्षत जिंदल को लेकर जाएंगे। नहीं, मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा। आपका कानून माँ के प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने अपने बेटे को पाला पोषा है, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। बोल बेटा, ये सब झूठ है ना? बोल, तूने गुड्डन को नहीं मारा था। पुतला बनकर क्यों खड़ा है? अरे बोल, ये सब झूठ है। सब सच है मां। मैंने ही गुड्डन पर गोली चलाई थी। कितना झूठ बोलेंगे आप जिंदल साहब, कितना झूठ बोल रहे हैं माँ जी। हम जानते हैं इस सबके पीछे इनकी कुछ मजबूरी थी जो ये ना जाने क्यों हम सबसे छिपा रहे हैं। पर अब आपको सच बताना ही पड़ेगा जिंदल साहब। बोलिए सच क्या है? मिस्टर जिंदल, सबूत और आपके कन्फेशन के बिना पर आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जिंदल साहब ने जो भी कुछ किया उस सबके पीछे इनकी कुछ मजबूरी थी, वरना हमें कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए जिंदल साहब, बोलिए। चलिए इंस्पेक्टर। आपको सच बताना ही पड़ेगा। आप जानते हैं ना, हम आपका साथ देंगे। जो भी कुछ है हम दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं जिंदल साहब। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, कोई नफरत नहीं करते आप हमसे, और ये जो भी कुछ किया आपने मजबूरी में किया है। प्लीज बता दीजिए जिंदल साहब, सच बता दीजिए कि आप हमसे प्यार करते हैं। सच ये है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। I hate you! और एक ही बात को बार बार रिपीट करके थक चुका हूं मैं गुड्डन। मुझे तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे वजूद से नफरत है। इसीलिए मैंने तुम पर गोली चलाई, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है मैंने। I tried to kill you। और यही मेरा सच है। चलिए इंस्पेक्टर।